लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1। ए वेसल कंटेन 1.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एट STP। एक वेसल के अंदर ऑक्सीजन दी हुई है O2 273 ग्राम 273 STP कंडीशन होती हैं 273.15 केल्विन टेम्परेचर व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर। द गैस इज नाउ ट्रांसफर टू अनदर वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे वेसल के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, वेयर प्रेशर बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, जिसमें कि प्रेशर हाफ हो जाता है ओरिजिनल प्रेशर से। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ न्यू वेसल। कैलकुलेट करना है हमने वॉल्यूम नया वेसल का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डाई ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं हमने डाई ऑक्सीजन O2 के। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे। 1.6 ग्राम ऑफ O2 का क्या मतलब है। यहाँ पर 1.6 ग्राम O2 के अंदर कितने मोल होते हैं। हम O2 के जो मोलिकुलर मास है 32 ग्राम, उससे हम भाग दे देंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो 1.6 भाग में 32 ही आ जाएगा। 1.6 बाय 32 डिवाइड करेंगे तो 0.05 मोल। तो 1 मोल ऑफ O2 एट STP हैज़ वॉल्यूम 22.4 लीटर। एक मोल जो ऑक्सीजन होती है उसका जो वॉल्यूम होता है एक मोल का, वो 22.4 लीटर होता है। तो कितने मोल हैं हमारे पास O2 के। 0.05 मोल ऑफ O2 एट STP हैज़ वॉल्यूम 22.4 गुणा 0.05 मोल। तो कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए वॉल्यूम आ जाएगा 1.12 लीटर। रिमेंबर क्या करना है हमने, याद क्या रखना है, एक मोल जो गैस होती है उसमें 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। इफ़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP कंडीशन आर 273.15 केल्विन, तो टेम्परेचर और प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेरिक। और कई जगह में ये भी दिखता है 22.7 लीटर। इफ़ STP कंडीशन इज 273.15 केल्विन, तो टेम्परेचर रहेगा, लेकिन प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो वो 1 ATM की बजाय 1 बार होता है। नाउ V1 इज़ द वॉल्यूम 1.12 लीटर, P1 इज़ द प्रेशर 1 ATM, V2 हमने कैलकुलेट करना है, P2 हमें गिवन है आधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम कहें इट इज़ 0.5 ATM। एज टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो इसके ऊपर बॉयल्स लॉ लगता है। तो हमने क्वेश्चन में ये निकालना है, द गैस इज नाउ ट्रांसफर टू अनदर वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर प्रेशर बिकम हाफ द ओरिजिनल प्रेशर। जो ओरिजिनल प्रेशर था उससे जो फाइनल प्रेशर है वो हाफ हो जाता है। तो इसको हमने 1 माना, तो इसको ही हाफ मान लेंगे। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर देंगे बॉयल्स लॉ के अंदर। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से ये प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, ये P2 उधर चला जाएगा, P1 V1 भाग में P2। तो P1 दिया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम दिया हुआ है V1 1.12 लीटर और P2 0.5 एटमॉस्फेयर। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.24 लीटर। दूसरी क्या बात पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डाई ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.6 ग्राम ऑफ O2। 1.6 ग्राम है ऑक्सीजन के, और उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज़ 1.6 ग्राम ऑफ O2 का मतलब इसके अंदर कितने मोल्स होते हैं। 0.05 मोल्स ऑफ O2 हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो एक मोल में तो होते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो 0.05 में कितने होंगे, इससे हम गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी डाई ऑक्सीजन। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शन। रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे रिएक्शन क्या गिवन है। कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl के साथ में रिएक्शन करती है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl मिलके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 250 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl रिएक्ट विद 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। नेम द लिमिटिंग रिएजेंट।
या रिएजेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ मोल्स CaCl2 के फॉर्म होंगे इस रिएक्शन में, वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो आंसर है 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 यदि हमारे पास गिवन है तो CaCO3 के अंदर कितना मोल्स हैं हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से। तो गिवन वेट है 1000, भाग में मोलर मास होता है CaCO3 का 100 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 100 ग्राम पर मोल होता है। तो 250 ml ऑफ 0.76 मोलर HCl में कितना होगा, तो 1 लीटर के हिसाब से होता है 0.6, तो 250 के हिसाब से गुणा में 250 मिलीमोल आ जाएंगे, ये 190 मिलीमोल, या इसको हम भाग दे दें 1000 से तो ये आ जाएगा 0.919 मोल। अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl। 1 मोल जो CaCO3 है वो रिएक्शन करता है 2 मोल ऑफ HCl। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें पता चलता है एक जो CaCO3 है मोल वो 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है। हैंस 10 मोल ऑफ CaCO3 विल रिएक्ट विद 20 मोल ऑफ HCl। तो 1 2 से करता है तो 10 कितने से करेंगे, 20 से। बट वी हैव ओनली 0.19 मोल HCl, हमारे पास सिर्फ इतना ही है 0.19 मोल HCl अभी हमने कैलकुलेट किया है। हैंस HCl विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम मात्रा में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिट में होता है। तो 2 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस CaCl2 1 मोल, जो 2 मोल हैं HCl के वो CaCl2 अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्री रिएक्शन के हिसाब से हम देखते हैं 2 मोल HCl हैं तो 1 मोल CaCl2 हमारे पास क्वेश्चन में बनता है अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो 0.19 मोल ऑफ HCl विल प्रोड्यूस CaCl2 कितना होगा, 2 तो 1 के लिए है तो 1 के लिए 1/2 और 0.19 के लिए गुणा में 0.19 मोल, तो ये आ जाएगा 0.095 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने 0.5095 मोल का मतलब इसमें CaCl2 का जो मोलिकुलर मास है उससे है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 10.54 ग्राम आ जाएगा। मोलर मास ऑफ CaCl2 होता है 40 कैल्शियम का और क्लोरीन का 35.5 दूनी 71 और 40 111 ग्राम पर मोल हो गया। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है इसके मोल से, तो पता चल गया भाई हमारे पास CaCl2 का एक्चुअल में कितना भार है, 10.54 ग्राम। यही हमने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, डिफाइन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन इट विद 2 एग्जाम्पल्स। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताना है, 2 एग्जाम्पल भी बताने हैं। हाउ डज दिस लॉ पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ये जो लॉ है हाउ डज दिस लॉ पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में ये लॉ क्या बताता है। तो आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि डाल्टन ने दिया था 1804 के अंदर। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं वो 2 या 2 से अधिक केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं। देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, जब एक का मास दूसरे के साथ में कंबाइन करता है तो उनका जो रेशियो होता है मास का वो सिंपल रेशियो के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, द एलिमेंट ऑफ कार्बन कंबाइंस, जो एलिमेंट है कार्बन का जो वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में टू फॉर्म 2 कंपाउंड नेमली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में 2 करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, 1 करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन 2 हैं तो 32 ग्राम के साथ में रिएक्शन करता है। वाइल इन दी कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही कार्बन होता है, एक ही ऑक्सीजन होता है, तो 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन कंबाइन विद 16 पार्ट मास ऑफ ऑक्सीजन।
तो कार्बन का 12 मास और ऑक्सीजन का 16 मास। एक ही कार्बन यदि रिएक्शन कर रही है एक ऑक्सीजन के साथ में, देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पार्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड 16 और 32 रिस्पेक्टिवली। कार्बन का तो दोनों ही केस में CO और CO2 में 12 ग्राम ही है, लेकिन ऑक्सीजन एक बार 16 होता है ऑक्सीजन के केस में, और O2 के केस में 32 होता है। दीज मास ऑफ ऑक्सीजन बियर ए सिंपल रेशो, ये जो मास है ऑक्सीजन का जो कार्बन के साथ में 12 ग्राम के साथ में मिलके CO और CO2 बनाता है, तो वो सिंपल रेशियो के अंदर है। पहले वाले में 16 ग्राम, दूसरे वाले में 32 ग्राम, तो ये इनका जो रेशियो हो जाएगा 1:2, 16 दूनी 32 काट देंगे टू ईच अदर, सिंपल रेशियो हो जाता है। दूसरा क्या है इसके अंदर पॉइंट, कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें, कोई सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, लाइक कार्बन एलिमेंट सल्फर आल्सो फॉर्म 2 ऑक्साइड विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर भी सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, 2 ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और 3 के साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है, विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड। इन सल्फर डाइऑक्साइड 32 पार्ट ऑफ बाय मास ऑफ सल्फर कंबाइन विद 32 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर का जो मास होता है एटॉमिक नंबर 16 के हिसाब से 32 हो गया, और 32 ही सल्फर जो है वो कंबाइन करता है O2 के साथ में। O2 का भी होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो सल्फर 32, ऑक्सीजन भी 32। इन दी सल्फर ट्राईऑक्साइड 32 पार्ट बाय मास ऑफ सल्फर कंबाइन विद 48 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन यदि हैं सल्फर के साथ में, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में 48 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन होता है। देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर 32 पार्ट द 2 ऑक्साइड 32 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। दीज बियर ए सिंपल रेशियो, 32-48 को हम सिंपल रेशियो में लेके आएंगे, काट देंगे, 16 दूनी 32, 16 × 48 टू ईच अदर 2:3। इनका भी जो रेशो होगा वो सिंपल रेशो होगा 2:3। इट शोज दैट देर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। ये जो हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं और सिंपल रेशियो में होते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बी एटम्स, दस द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम विच कंबाइन इनटू द मॉलिक्यूल। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को मानता है। इसी तरह हम एक रिएक्शन देखते हैं, कार्बन रिएक्शन करता है O2 के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, O2 भी हमने आधा लिया है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएंगे। एक कार्बन है और ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन 2 करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का 45 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन सम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल्स। एक बॉक्स में लाल रंग की कुछ गेंदे हैं, लेबल्ड A, उनके ऊपर A स्टिकर लगा हुआ है, उनको A हमने मान लिया। ईच वेइंग 2 ग्राम, उनका जो वेट है 2-2 ग्राम है। अनदर बॉक्स कंटेन आइडेंटिकल ब्लू कलर्ड बॉल्स। दूसरे बॉक्स में नीले रंग की बॉल्स हैं और उनके ऊपर हमने लेबल लगा दिया B, ईच वेइंग 5 ग्राम, और उन सब बॉल्स का जो वेट है वो 5 ग्राम है B वालियों का। कंसीडर द कम्बिनेशन ऑफ AB, AB2, A2B एंड A2B3 एंड शो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल। और हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना है, इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो कम्बिनेशन हम बनाएंगे इन बॉल्स का, AB, AB2, A2B, A2B3, मास ऑफ A2 2 4 4। जो मास है A का वो 2 ग्राम है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और 2 A हो गए तो 2 दूनी 4, 2 A हो गए तो 2 दूनी 4। B का भी मास देखेंगे, B का 5 ग्राम, 2 B हैं तो 10 ग्राम, 1 B है तो 5 ग्राम, और 3 B हैं तो 5 दिए 15 ग्राम। तो मास ऑफ B विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ A से 4 ग्राम। जो मास जो B है वो कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ A, जो कि मान लें 4 ग्राम है। विल बी, इसको हमने डबल कर दिया मान लीजिए, तो 4 ग्राम के लिए हमने मान लिया, यहाँ पर 4 ग्राम नहीं था, 2 था, तो हमने इसको 4 मान लिया। तो 4 मान लिया तो 4 के लिए, 2 के लिए 5, तो 4 के लिए 10, 2 के लिए 10, तो 4 के लिए 20, तो 10, 20, 5 और 15। यहाँ पर तो 4 ही है दोनों जगह, तो ये 5 और 15 आ गया। दैट इज़ दे आर इन द रेशियो 2:4
13, यदि हम इसको सबको 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो ये जो रेशियो आएगा 2413, विच इज़ ए सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। एंड हैंस द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लागू होता है। यूनिट 1 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट है सेकंड, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।